भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ए उत्तर को, बी दक्षिण को, सी पूर्व को, डी पश्चिम को। तो हम जानते हैं कि भूतकाल में भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। गोंडवाना लैंड के भाग थे जो बाद में इनका विखंडन हुआ, जिसके बाद भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर सरका। अतः इसका उत्तर होगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। तो भारत को 4 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार तथा चौथा तट एवं द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ए जुरैसिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना लैंड। तो हम पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर चुके कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीएस। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का भौतिक विभाजन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो बीपीएससी, बिहार शिक्षक परीक्षा, बिहार एसआई तथा सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न घटना चक्र से लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अतः सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को पूरा देखें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें चूज करना है। ए भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह सही है। बी हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। सी भारत के पश्चिमी तट यानी पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, जबकि नदियों के उत्थान क्रिया द्वारा हुआ है, इसलिए यह गलत होगा। तथा भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, यह भी सही है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, जबकि नदियों के उत्थान क्रिया द्वारा हुआ है, जबकि इसमें पूछ रहा है असत्य, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ए मीठे पानी के झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ए सिंध क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, डी मध्य भारत क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि भारत का थार मरुस्थल का क्षेत्र राजस्थान तथा पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, जहाँ सिंध क्षेत्र है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा मरुस्थल क्षेत्र सिंध क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं है कह रहा है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, डी नवादा। तो देखिए, बिहार के दक्षिण पूर्व का क्षेत्र जहाँ मुंगेर, जमुई, नवादा है का क्षेत्र, वो धारवाड़ भूस्तरीय वाला जिला है, जबकि बिहार के पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र जहाँ रोहतास एवं कैमूर का क्षेत्र आता है, वह धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं होकर के विंध्यन स्तरीय वाला क्षेत्र है। इसका उत्तर होगा रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? ए विंध्यन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। भारत में न्यूनतम गोंडवाना चट्टान प्रणाली है, अतः इसका उत्तर होगा गोंडवाना, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है ए शिवालिक श्रेणी, बी निम्न हिमालय, सी बृहद हिमालय श्रेणी, डी धौलाधर श्रेणी। तो हिमालय की रचना
समानांतर वाला श्रेणियों में, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? एक, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। यह सही है कि अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। दो देखते हैं, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती, यानी जलोढ़ मृदा नहीं होती अगर पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हाँ, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, क्योंकि मानसून आता तो सीधे उत्तर चला जाता, रुकता नहीं, इसलिए यह तीनों सही है। तो देखते हैं, कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, बी में केवल एक और तीन, सी में केवल दो और तीन, डी में एक, दो और तीन। तो इसका उत्तर होगा तीनों, यानी एक, दो, तीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? ए तराई, बी दून, सी खादर, डी भाबर। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है, इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है? ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहद हिमालय, डी अरावली। तो हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक है, क्योंकि हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग है? ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के सबसे दक्षिण में है, हिमालय का हिस्सा है, इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ए यूजोइक में, बी पैलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में, डी सेनोजोइक में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है, तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई है? ए 850 से 1200 मीटर के मध्य, बी 750 से 1100 मीटर के मध्य, सी 750 से 1500 मीटर के मध्य, डी 750 से 1300 मीटर के मध्य। अतः शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई लगभग 900 मीटर से 1100 मीटर के मध्य है। अतः इसका उत्तर या तो बी मान सकते हैं या ए, दोनों में से या एक अलग उत्तर दिया जा सकता है। इसमें सभी गलत माना जा सकता है, तो नहीं तो इसके नज़दीक जो होगा उसको मान सकते हैं कि यह नज़दीक होगा, नहीं तो 900 से 1100 एग्जैक्ट होगा। अतः शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 900 मीटर से 1100 के मध्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु और सतलज, बी काली और तीस्ता, सी सतलज और काली, डी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? ए मध्यभूमि स्थिति का, बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी गिरिपद की स्थिति का, डी अनुसमुद्री स्थिति का। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: एक गहरे खड्ड, दो यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीन समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, चार भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल पर्वत। कह रहा है उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल एक, दो और चार, सी केवल तीन और चार, डी एक, दो, तीन और चार। कह रहा है निम्न में से कौन तरुण वलित पर्वत कहे जा सकते हैं? तो गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल पर्वत सभी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य हैं। अतः इसका उत्तर होगा एक, दो, तीन, चार। इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। जम्मू कश्मीर के मानचित्र दिया हुआ है, इसमें 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। इसको बताना है कि 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः है, कौन कौन है। तो देखते हैं, ए में दे रहा है लद्दाख, जस्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। बी में दे रहा है काराकोरम, पीर पंजाल, जस्कर और लद्दाख। 3 में दे रहा है
काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल 4 में दे रहा है। लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, जस्कर। तो देखिए एक है, एक जो है काराकोरम है, तो काराकोरम किस में है, बी और सी में है। तो इसको भी देखते हैं। 2 में जो 2 है वो लद्दाख है, 3 जो है जस्कर है तथा 4 है पीर पंजाल। तथा इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1 काराकोरम, 2 लद्दाख, 3 के स्थान पर जस्कर तथा 4 के स्थान पर पीर पंजाल स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके किसके मध्य में, ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी शिवालिक और महान हिमालय, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो हम जानते हैं कि लघु हिमालय बीच में है, तो किसके किसके हैं, तो शिवालिक एवं महान हिमालय के बीच में है, क्योंकि शिवालिक सबसे दक्षिण में है, महान हिमालय उत्तर में है, जिसके बीच में लघु हिमालय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। दक्षिण से उत्तर कह रहा है। ए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, सी लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, डी शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। हम जानते हैं कि सबसे दक्षिण में शिवालिक है, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय। इसके उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ए विंध्य, बी अरावली, सी शिवालिक, डी अन्नामलाई। तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी इसमें शिवालिक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अधोलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। 1 जस्कर पर्वत श्रृंखला, बी धौलाधर पर्वत श्रृंखला, 3 लद्दाख पर्वत श्रृंखला, 4 काराकोरम पर्वत श्रृंखला। कह रहा है उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर कह रहा है। ए में कह रहा है 2 1 3 4, बी में कह रहा है 2 3 4 1, सी में कह रहा है 4 3 2 1, डी में कह रहा है 4 2 1 3। तो देखिए इसमें सबसे पहले पड़ेगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जस्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 किसमें है, ए में 2 1 3 4, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। लिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। 1 जस्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। बी में कह रहा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जस्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सी में कह रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जस्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। डी में कह रहा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जस्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो देखिए कह रहा है दक्षिण से उत्तर यानी उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर होगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पहले दक्षिण होगा सबसे, उसके बाद उसके उत्तर होगा जस्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम कह रहा है। ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी में कह रहा है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सी में कह रहा है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। डी में कह रहा है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो पूर्व से पश्चिम कह रहा है। तो पूर्व से पश्चिम होगा, पहले कंचनजंगा होगा, फिर एवरेस्ट होगा, उसके बाद अन्नपूर्णा होगा, उसके बाद धौलागिरी होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। ए अजंता श्रेणी, बी पालकोटा श्रेणी, सी कैमूर पर्वत, डी पटकोई श्रेणी। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो निम्न है उनमें पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम है पटकोई श्रेणियाँ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो देखिए इसमें त्रिपुरा जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, जबकि नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम तीनों पटकाई श्रेणियों से पहाड़ियों से संलग्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ए अरुणाचल प्रदेश में, बी जम्मू एवं कश्मीर में, सी पंजाब में, डी उत्तराखंड में।
तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही है। सही पूछ रहा है। तो पहला कह रहा है इसका निर्माण सीमा संगठन सड़क संगठन द्वारा किया गया, सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी चारों सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कह रहा है ए में केवल 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1, 2 और 4, डी में केवल 1, 2, 3, 4, यानी इसमें सब सही है, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ए जस्कर, बी पश्चिमी पीर पंजाल, सी लद्दाख, डी पूर्वी पीर पंजाल। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल को पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ए लद्दाख और जस्कर, बी बृहद हिमालय और पीर पंजाल, सी बृहद हिमालय जस्कर, डी काराकोरम और लद्दाख। तो वे दो पर्वत श्रेणियाँ जिसके मध्य कश्मीर घाटी स्थित है वह है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कश्मीर घाटी स्थित है। ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है। ए काराकोरम श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, सी कश्मीर घाटी, डी लद्दाख पठार। तो अक्साई चीन जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें चीन द्वारा अक्साई उस जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया उसे अक्साई चीन कहते हैं और यह लद्दाख पठार का भाग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रेट हिमालयन यानी हिमालय की ऊंचाई क्या है। ए 8850 मीटर ए एस एल, बी 8815 मीटर ए एस एल, सी 8890 मीटर ए एस एल, डी 8860 मीटर ए एस एल। तो हम जानते हैं ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर है। हिमाचल पर्यायवाची है। ए महान हिमालय का, बी मध्य हिमालय का, सी शिवालिक का, डी ट्रांस हिमालय का। तो हिमालय पर्यायवाची मध्य हिमालय का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। कह रहा है हिस्सा नहीं है। ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय श्रेणियाँ नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम तथा हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, कह रहा है नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। ए अरावली, बी विंध्याचल श्रेणी, सी हिमालय श्रेणी, डी पूर्वी घाट। तो भारत में नवीनतम श्रेणी हिमालय श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ए हिमाद्री श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्याचल श्रेणी। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री श्रेणी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, सही है। कारण आर कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, यह भी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा, देखते हैं। ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या है। बी कह रहा है कथन ए कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कथन ए सही है किंतु कथन आर गलत है। डी कह रहा है कथन ए गलत है किंतु कथन आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, क्योंकि दोनों सही है तथा जैसे भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है तथा हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, साथ ही
तो कह रहा है ए कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ए सरोवरीय मैदान का, बी लोयस मैदान का, सी हिमनदीय मैदान का, डी जलोढ़ मैदान का। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण सरोवरीय मैदान का है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है। एक, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यह गलत है, जीवाश्महीन नहीं है। और सही पूछ रहा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता अवशेष मिले हैं, यह भी सही है। 2-3 सही है। कह रहा है नीचे दिए गए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3, 4। तो हम देखें कि 2 और 3 सही था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी केवल 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ए उत्तर पूर्वी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, डी कश्मीर हिमालय। तो हिमाचल के यानी हिमालय के करेवा भू आकृति पाई जाती है किस भाग पर, तो कश्मीर हिमालय के भाग पर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।